नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का नंबर 1 चैनल न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर देश के तमाम आशा कार्यकर्ताओं के लिए जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि बिहार में आशा कर्मियों के द्वारा जो है कि बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन के बाद बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ आशा कर्मियों की वार्ता हुई, जिसमें जो है कि तेजस्वी यादव यानी कि सरकार के द्वारा 2500 रुपया पर 1500 रुपया जो है कि वृद्धि करके आशा कर्मियों से समझौता कर लिया गया, जिसके तहत जो है कि आशा कर्मियों को 2500 रुपये देने की बात बिहार सरकार के द्वारा कही गई। लेकिन इसी में जो है कि आशा कर्मियों का 2 धड़े में बंट गए आशा कर्मी लोग और एक धड़ा जो है कि लगातार 2500 रुपये का विरोध करने लगा। बिहार के आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आपको बताते चले कि लगातार आंदोलन पर है। और इसी बीच केंद्र सरकार के तरफ से खबर निकल कर आने लगी कि देश के तमाम राज्यों में जितनी आशा कार्यकर्ताएँ कार्य कर रही हैं उनको जो है कि एक न्यूनतम वेतन 12,000 रुपये मानदेय करने की बात मोदी सरकार के तरफ से निकल कर आने लगी। मोदी सरकार जो है कि इस पर विचार कर रही है कि कैसे जो है कि आशा कर्मियों को प्रत्येक राज्यों में कम से कम 12,000 रुपये दिया जाए। वहीं इधर जो है कि बिहार में जितने भी आशा कर्मी हैं वे असंतुष्ट हैं और लगातार जो है कि पटना में एकत्रित होकर आए दिन धरना और प्रदर्शन करते रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी आशा कर्मियों के द्वारा जो है कि पटना में एकत्रित होकर आपसी बातचीत कर और जो है कि आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी गई, जिससे सरकार जो है कि सख्ते में आ गई है। तेजस्वी यादव की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वे जो है कि अब क्या करें, क्योंकि हाल के दिनों में जब उन्होंने 1500 रुपये की वृद्धि की तो ठीक उसके विपरीत नीतीश कुमार ने विकास मित्र और शिक्षा सेवक लोगों का 22,000 से लेकर 25,000 तक वृद्धि कर दिया, जिसमें जो है कि 1500 का कोई तुलना 22,000 और 25,000 से नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है कि बहुत बड़ा अंतर है। इस बात की जानकारी जब आशा कर्मियों को लगी तो पहले से ही संघ का एक धड़ा जो है कि इस बात का विरोध कर रहा था कि जो है 1500 रुपये पर समझौता नहीं करना चाहिए, न करने के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी की सरकार, नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है कि आशा कर्मियों को महज 1500 और शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज और विकास मित्रों को 22,000, 25,000 वृद्धि की गई, तो यह और आग में घी डालने का काम हुआ और बहुत सारे संख्या में जो है कि आशा कर्मी, ममता के लोग और जो है कि बहुत सारे जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं सभी लोग उग्र हो गए और लगातार आंदोलन करने लगे। और इसी बीच इसका फ़ायदा उठाने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने जो है कि घोषणा की और बाज़ाब्ता जो है कि इसका खबर भी हमने चलाया, अखबार में भी खबर आई और सूत्रों ने इसका पुष्टि भी किया कि केंद्र सरकार देश के तमाम राज्यों के आशा कर्मियों को न्यूनतम वेतन एक समान देने पर विचार कर रही है, जिसका जो है कि नियमावली कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बना रहा है और आने वाले दिनों में एक जो है कि न्यूनतम जो 12,000 रुपया मानदेय तय कर दिया जाएगा। इस बात से जो है कि सरकार, बिहार की सरकार और दबाव में आ गई और इन्हें दिखने लगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जितने भी आशा कर्मी हैं, यदि केंद्र सरकार उनकी मानदेय को 12,000 रुपये कर देती है तो बिहार सरकार ने महज 1500 रुपये देकर जो है कि एक उपहास का पात्र बनने का काम हो जाएगा और जो है कि आशा कर्मियों का सारा वोट जो है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा केंद्र सरकार को। और लगातार आशा कर्मियों के आंदोलन और सरकारी दबाव और जो है कि उस केंद्र सरकार का दबाव, इससे जो है कि प्रभावित होकर अब खबर निकल कर आ रही है कि बिहार सरकार बिहार के तमाम 90,000 आशा कर्मी, आशा फैसिलिटेटर
और जो है कि ममता आदि के मानदेय की समीक्षा फिर से करने पर विचार कर रही है। और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की कमेटी इसकी समीक्षा करके पुनः मानदेय का निर्धारण करने का काम करेगी। इसी को लेकर जो है कि अभी तक कोई ठोस पत्र बिहार सरकार जारी नहीं कर पाई है, जिससे जो है कि स्पष्ट हो सके। और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होने के नाते तेजस्वी यादव के द्वारा जो 1500 की राशि बढ़ाई वृद्धि की गई है, उसको मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से और अपने अध्यक्षता वाली कमेटी के तहत, जिसमें जो है कि कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाकर और इनके वेतन और मानदेय में कुछ और वृद्धि करने पर विचार कर रही है। तो इसका मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण यह है कि केंद्र सरकार जो है कि देश के तमाम राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को एक मुश्त एक समान जो है कि न्यूनतम मानदेय की राशि देने को तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ देश के अनेक राज्यों में आशा कर्मियों को जो मानदेय मिल रहा है उससे बहुत कम बिहार में जो है कि दिया जा रहा है, जबकि बढ़ना तो चाहिए था कम से कम जो है कि 10,000 से लेकर 15,000 रुपये, लेकिन बढ़ा महज 1,500 रुपये। इसको लेकर आशा संघ में काफ़ी क्षोभ और रोष व्याप्त है। इसी क्षोभ और रोष को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री जी जो है कि कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आशा कार्यकर्ता, ममता एवं अन्य संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि की जो है कि कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जो है कि अच्छी खासी वृद्धि का लाभ आशा कर्मियों और संविदा कर्मियों को भी मिलेगा, जिसकी जो है कि पुष्टि सूत्रों के हवाले से हो रही है। और कभी भी आगामी कैबिनेट के बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव, जिसमें संविदा पर नियोजित कर्मी, आशा कर्मी, ममता कर्मी आदि से जुड़े हुए जो है कि फैसले होंगे। और उन फैसलों में जो है कि वेतन वृद्धि का एक अच्छी खासी रकम जो है कि सरकार देगी, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि किए जाने वाले वृद्धि का तार्किक जवाब चुनावी सभाओं में किया जा सके और आशा कार्यकर्ता सहित जो है कि अन्य संविदा पर नियोजित कर्मियों को संतुष्ट किया जा सके। इस पर जो है कि सरकार काफ़ी गंभीर हो गई है और आशा और ममता के लोग जो है कि लगातार आंदोलन और उग्र प्रदर्शन पर उतारू हैं। इस रोष को भी शांत करवाने का जो है कि एक ही जरिया है कि इनका जो मेहनताना है, इनकी जो उचित मानदेय और पारिश्रमिक है, उसको सरकार चाह रही है कि अब जो है कि बिना रोके बिना देरी किए जल्द से जल्द इनको मुहैया करा सके, ताकि सारा का सारा जो झमेला और बवेला बिहार में खड़ा हो गया है, जिसको बिहार सरकार शांत करवाने के उद्देश्य से एक मोटी रकम आशा कार्यकर्ता और संविदा नियोजित कर्मियों को देने पर विचार कर रही है और यह बहुत जल्द होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।